नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। आज हमारे साथ है एक बेहद ही शानदार एक्टर अदिति शेष, जिन्हें अब तक आपने कई अलग अलग किरदार में देखा होगा। अब उनकी एक नई फिल्म रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है डकैत अ लव स्टोरी। इस फिल्म में खूब सारा रोमांस है, एंटरटेनमेंट है और खूब सारा एक्शन का तड़का भी। अब ये फिल्म अदिति के लिए क्यों स्पेशल है, आइए इन्हीं से जानते हैं। अदिति, अमर उजाला में आपका स्वागत है। नमस्ते। वैसे बता दें, ये एक्ट तो करे लेकिन लिखा भी इन्होंने ही है। हाँ, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड इस फिल्म के निर्देशक हैं शनील, और शनील ने और मैंने मिलके लिखा है। वो आई थिंक ये पैशन प्रोजेक्ट है हमारे लिए। प्यार से प्यार की कहानी लिखी है हमने। एंड आई थिंक मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये बोल रहा हूँ, अगर बोला जाए तो मतलब दुकान पे जो M&M's मिलते हैं ना या जेम्स मिलते हैं, तो इसमें जो लव स्टोरी वो अंदर का चॉकलेट है और जो एक्शन है वो बाहर का शेल है। तो कलरफुल शेल जी, तो हमने ऐसा कंसीव किया इस फिल्म को। मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरी पहली लव स्टोरी है। अरे शुरुआत कब हुई थी इस फिल्म की, कब बीज बोया गया था? आई थिंक 2.5-3 साल पहले। मैं और शनील दोनों वो पुराने किस्म के काउबॉय फिल्म्स बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। आई थिंक ऑल बच्चे, यंग बॉयज़ ना, वो टना ना ना करके वो काउबॉय वाले फिल्म्स बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हमने सोचा क्यों ना हम एक मॉडर्न काउबॉय फिल्म बनाए, भले उसमें वो टोपी और वो बूट्स ना हो। एंड वी वांटेड टू डू दैट, लेकिन उसमें हम एक इमोशनल कोर ढूंढ रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम ये एक लव स्टोरी बनाए डकैती के बीच में, दो एक्स लवर्स के बीच में किस किस्म का लव स्टोरी बन सकता है, जो 13 साल पहले टूट गया था, जो एक बहुत ही एक जलते जलते आग है उन दोनों के बीच में, जो एक गुस्सा भरा टूटा फूटा एक प्यार। अगर ऐसे दो लोग डकैती करने लगे तो उनके बीच में क्या हो सकता है। कितने चेंजेस करने पड़े जब शूट तक पहुंच गए थे, तब किरदार को लेकर या कहानी को लेकर कितना बदलाव लाना पड़ा? अरे वो तो मैं आज तक कर रहा हूँ। और अप्रैल 10 को रिलीज है ना, तो अप्रैल 10 के मॉर्निंग शो के 1 घंटे पहले तक तो मैं करता ही रहूँगा। तो जो मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर बिली वाइल्डर हैं, उन्होंने कहा अ फिल्म नेवर गेट्स फिनिश्ड, इट ओनली गेट्स टेकन अवे फ्रॉम यू फॉर द रिलीज। तो हम बस तब तक काम करते रहेंगे पिक्चर पे ना। सुना है कि खूब सारा एक्शन आपने किया और खूब सारा प्रिपरेशन भी किया है इसको लेकर, तो आप ही की ज़ुबानी जानना चाहेंगे इस बारे में? आई थिंक मतलब साउथ में मैं थोड़ा मेरे एक्शन फिल्म्स थोड़े, मतलब लोग दे नो मी एज एन एक्शन एक्टर, लेकिन मुझे इस बार लगा कि यार एक लव स्टोरी में एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने आप एक एक्शन फिल्म है, एक इमोशनल एक्शन फिल्म होना चाहिए। अगर मेरी प्रीवियस फिल्म्स में अगर एक कोरियोग्राफी और एक स्टाइल दिख रहा था, इसमें एक रफ तरीके में रगड़ रगड़ के बंदा अगर मार रहा है गुस्सा में, एक आंखों में एक वो एक टूटा प्यार का एक वो एक गुस्सा होता है, वो कैसा लगता है। सो इसमें प्रिपरेशन भी पूरा वो सब आउटवर्ड था, मतलब आउटवर्ड बनने का है, मतलब रफ बनने का है। कि कोई जो 13 साल जिसने अगर वो जेल में बैठा हुआ है वो कैसे बनेगा। वो मेरा ऑपोजिट है, मतलब मैं तो शांत सा आदमी हूँ, सुखी आदमी हूँ मैं। तो ऐसा बंदा जो एकदम गुस्से में अगर बाहर निकला वो कैसा होगा, तो वो एक्सप्लोर करने में काफ़ी वक्त लग गया। आमतौर पे एज एन एक्टर जब आप दूसरी फिल्म में करते हैं तो आपके पास एक स्क्रिप्ट होती है, आप उसका रिहर्सल करते हो, वर्कशॉप्स करते हो, सेट पर जाते हो, उसको अपने किरदार को परफॉर्म करते हो। बट अगर इस फिल्म की बात की जाए तो आपने तो लिखी है, तो जब आप सेट पर जाते हो तब क्या रहता है? जब एक राइटर दिमाग में रहता है या फिर जब आप एक एक्टर बनकर आप सेट पर आते हो? आई थिंक मेरे स्टेजेस हैं। एक ये, क्योंकि मैंने मेजर में भी यही किया था, मेरा एक हैबिट बन चुका है कि मैं जब राइटिंग कर रहा हूँ मैं एक्टिंग के बारे में नहीं सोचता हूँ, जब एक्टिंग कर रहा हूँ मैं राइटिंग के बारे में नहीं सोचता हूँ। अगर सुबह सुबह जैसे मैं कैरावन में पहुँचता हूँ, मैं बैठा हूँ, अगर मैं सीन पढ़ रहा हूँ, एक बार मैं एज एन ऑडियंस पढ़ता हूँ कि यार ये सीन मुझे लग कैसा रहा है। अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैं फ़ौरन डायरेक्टर से बात कर लेता हूँ, यार ये थोड़ा ऑफ लगा, आप कुछ फिक्स करो इसको, मुझे अब जाके कैरेक्टर पे फोकस करना है। तो ऑन सेट मैं सिर्फ एक्टर हूँ, लेकिन शूट के शुरू होने से पहले तक आई विल बी आस्किंग 1000 क्वेश्चंस, राइटिंग 1000 क्वेश्चंस। हाँ, तो एज अ राइटर। हाँ, ओके। अगर फिल्म की बात की जाए, क्या एक ऐसा यूएसपी होगा या क्या ऐसा हुक होगा जो आपको लगता है कि ये ऑडियंस के लिए डेफिनेटली एक सरप्राइज एलिमेंट होगा? हाँ, आई थिंक इमेजिन दो एक्स लवर्स
और वो डकैती भी एक मॉडर्न सिचुएशन में है, मतलब वो चंबल वाली डकैत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पर वो रेल की पटरी, वो गर्मी, वो गन्स, बुलेट्स, आग के बीच में ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। माहौल वायलेंट है पर ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या होगा। आई थिंक दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम यूजुअली जब लव स्टोरीज देखते हैं या हम रोम कॉम स्पेस में देखते हैं या फिर वो दुख भरी प्रेम कहानी, मतलब दोनों सैड सॉन्ग्स गा रहे हैं, वो उस माहौल में चला जाता है, या फिर डायरेक्ट वायलेंट एक्शन फिल्म देखते हैं। ये दोनों जॉनर्स के जो एक मिलावट है ना वो फ्रेश है। एंड मैं ये कहूँगा कि पहली एक प्रेम कहानी है, उस प्रेम कथा में एक्शन है। ओके, मृणाल को-स्टार है, कैसा रहा उनके साथ अनुभव? she's beautiful and amazing and talented, बहुत डाउन टू अर्थ है वो, लिटरली, मतलब हम जब भी बात करते हैं वो नीचे बैठ जाती है बहुत सच में डाउन टू अर्थ है वो। शी इज़ वेरी स्वीट, वो उसके कोई हैंगअप्स नहीं है। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जिस किस्म का परफॉर्मेंस दिया है वो सोल है इस फिल्म में, शी इज़ द सोल ऑफ द फिल्म। मैं शायद फिल्म का एंगर हूँ, फ्यूरी हूँ मैं, लेकिन वो सोल है इस फिल्म का। एंड यू नो, कल ही हमारे जो डायलॉग राइटर अब्बूरी जी हैं, जो तेलुगु के डायलॉग राइटर, और यश जो हिंदी के डायलॉग, दोनों देख के बोले थे यार इसको ऐसे देख के ऐसे बस देखने का ही मन करे, कितनी प्यारी है ये ऑन स्क्रीन। तो वो फीलिंग बहुत आया एडिट को देखते देखते। ओके, उनके साथ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा कोई किस्सा जो जब भी पीछे मुड़ के इस फिल्म का जिक्र होगा तो वो किस्सा आपको हमेशा याद रहेगा? हाँ, हम दोनों की इंजरी मेरी वजह से हुई थी। पूरा एक्शन सीन हमने कर लिया, सब कुछ ठीक था, उसको बस पकड़ के उठाने वाला शॉट था, उठा के चलना है, और वो काफ़ी हल्की भी है। मैं चल रहा था, मैं कुछ किसी ईंट पे या किसी पत्थर पे ट्रिप किया, मैं गिर गया और उसको भी गिरा दिया मैंने, एंड उनको वो बैक स्प्रेन हो गया और मेरा PCL टेयर हो गया। तो और उसका यहाँ पे एक चोट लगी थी, तो वो आज तक जब भी मिलती है, देखो देखो क्या हुआ, देखो करके वो दिखाती है तो मुझे बुली करती है, देखो आपने क्या किया, देखो वो निशान आप कह सकते हो ना कि वो निशान ऐसा है कि कभी भूलने नहीं देगा। शेष का निशान है वो। तो हाँ, दैट वाज, अब तो फनी बन चुका है, पर उस वक्त हम बहुत डर गए थे बिकॉज शूटिंग रुक गई थी 2-3 महीने। सो इट वाज अ वेरी टफ एक्सपीरियंस। कहने का ये भी एक वजह थी क्योंकि शूटिंग तो अब रुक गई, तो जो आपका प्लान था रिलीज का वो भी पोस्टपोन हो गया, उसी वजह से पोस्टपोन हुआ। हाँ, वन ऑफ द रीजंस, वो भी वन ऑफ द रीजन है। यू नो, ये फिल्म भी हम शुरुआती से देख, जैसे आपने कहा 2.5 साल की जर्नी रही, कई सारे उतार चढ़ाव से भी गए। सिंस हम मृणाल की बात करें तो उससे पहले श्रुति हसन इस फिल्म का हिस्सा थी, उनको लेके भी कई सारी रिपोर्ट्स आई थी कि क्यों निकल गई थी। सिंस आज मौका मिला है अदिति से बात करने के लिए, आपसे जानना चाहिए क्या असल वजह थी मृणाल ने उनको रिप्लेस किया? आई थिंक रिप्लेस का नहीं था कि, मतलब एक तो वर्किंग स्टाइल्स, कभी कभी मैंने ये देखा है, मतलब जब लोग अलग किस्म के वर्किंग स्टाइल्स काम करने की कोशिश करते हैं, इट बिकम्स, अगर वो क्लैश हो रहा है ना, वो सेट नहीं होता। उनका वर्किंग स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है और मेरा वर्किंग स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है, एंड ऊपर से वो उनके बहुत बड़ी फिल्म्स थी जो जिनके लिए डेट्स की ज़रूरत है, और मैं काफ़ी स्लो शूट करता हूँ, तो मुझे ये लगा कि मैं उनको, आई डेंट वांट टू ट्रबल हर टू मच, बिकॉज वो बड़ी बड़ी फिल्म, मतलब रजनीकांत सर की फिल्म है और भी फिल्म्स थे उस वक्त जिनके डेट्स भी मैसअप हो रहे थे, क्योंकि मैं धीरे शूट करता हूँ। तो मैंने कहा यार, मुझे जो आती है ना, अगर मैं वो बदलने की कोशिश करूँगा, फिल्म्स विल सफ़र। अग्रीड। तो मैंने कहा ऐसे कभी भी दोनों के बीच में गिले शिकवा रहे या फिर बहुत हैप्पी नोट पे अलग हुए? एमिकेबल, मतलब आई विश हर द बेस्ट ऑफ लक। तो मृणाल को हमने एक दिन पिच किया फिल्म, सुबह 10 बजे को पिच किया, 1 बजे तक उन्होंने हाँ बोल दिया। और ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे साथ, क्योंकि हमेशा मैंने जब भी एक हीरोइन को, जैसे मेजर के लिए या किसी और फिल्म के लिए हमने पिच किया है, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद जवाब मिलता है कि उनको करना है कि नहीं करना है, तो कितने में करना है, कितने दिन देंगे, कब अवेलेबल है, ये सब। और उन्होंने तो एकदम दिल खोल के बोला कि आई लव दिस फिल्म सो मच दैट आई वांट टू डू इट। तो वो बहुत अच्छा लगा। अब तो जब फिल्म पूरी हो चुकी, रिलीज़ के लिए तैयार है, तो सब अच्छा लगता है, लेकिन उस वक्त क्या क्योस रहा होगा जब अचानक से एक फिल्म की एक्ट्रेस जब मूव आउट हो जाती है? वो थॉट पैटर्न तब क्या था? डरे हुए थे कि अब क्या होगा नेक्स्ट? ऑनेस्टली मैं बहुत सख्त इंसान हूँ इस मामले में, कुछ भी हो जाए, मैं आई विल नॉट लेट द फिल्म सफ़र। तो इतना डर वर कुछ नहीं था। तो अगर हम जिस कला के पीछे भाग रहे हैं, अगर हम उसके वास्ते जस्टिस करें ना,
उसके लिए हार्ड वर्क करें, इसके लिए एक ऑथेंटिक तरीके में हम काम करें, भगवान बाकी सब संभाल लेंगे। वैसे इस फिल्म में एक सरप्राइज पैकेज भी है, अनुराग कश्यप। जी 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 जी, अनुराग सर, मैं ये कहता हूँ कि एक तो हम बहुत अच्छा एक्टर मिला हमें, बहुत अच्छे डायरेक्टर, क्राफ्ट्समैन, कलाकार मिले हमें, लेकिन साथ साथ ये हुआ कि इंडिया के सबसे बेस्ट डायलॉग राइटर हमें फ्री में मिल गए सेट पे। हमारे हिंदी डायलॉग्स को काफ़ी, वेरी गुड एक्टर आल्सो, he No was, doubt about that. जिस तरह से गाइडेंस दिया उन्होंने और जिस तरह की सिंप्लिसिटी के साथ उन्होंने काम किया, यार भाग्य हमारा एकदम। अनुराग जब हम स्क्रीन पे देखते हैं, जब उनके हम बातें सुनते हैं, जब सोशल मीडिया पे उनके जब ओपिनियंस हम सुनते हैं, तो बहुत ही सख्त ऐसा लगता है कि अरे इनकी थॉट्स काफ़ी अलग है, काफ़ी मतलब रिबेलियस है। आपने तो उनके साथ में काम किया है, तो जब आपने उनको अप्रोच किया या जब जुड़े, तब क्या थॉट पैटर्न था, और फिर जब आप उनके साथ इर्द गिर्द रहने लगे तब कुछ बदलाव आया? पहली बार जब उनके घर गए थे, हम कहानी डिस्कस कर रहे थे, मैं सरप्राइज हो गया था कि ये इतने सिंपल हैं और बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, क्योंकि हम सब समाज में जब बात करते हैं एक दूसरे से, एक किस्म का फिल्टर रखते हैं। Agreed, yes. एक कवच होता है जो कवर करता है हमारी सच्चाई को, ताकि दूसरे बुरा ना फील करें, उनको कुछ बुरा ना लगे। पर अनुराग सर दिल के इतने साफ हैं, उनको जो लगता है वो बोल देते हैं। तो मैंने ये सिर्फ छोटे बच्चों में देखा है जो एकदम साफ दिल के साथ बात करते हैं, और वो उनका है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनसे मिला हूँ, और मैं उससे भी ज़्यादा खुश हूँ कि उन्होंने इस फिल्म में काम किया है। और मैंने लास्ट डे ऑफ शूट मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर, आशा है अब मैं एज एन एक्टर आपके डायरेक्शन में काम करूँ। कभी लगा कि उनकी ऑनेस्टी ही उनका एक वीक पॉइंट में बन जाता है, क्योंकि लोग उन्हें सही से समझ नहीं पाते? पर उसी ऑनेस्टी की वजह से ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्में भी बनती हैं। तो अब यार वो कलाकार इतने मशहूर, वो इतने मशहूर राइटर हैं, इतने मशहूर डायरेक्टर हैं, इतने मशहूर कलाकार हैं, बिकॉज ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ओके, चलिए फिल्म से बात करते हैं। अगर इस फिल्म में एक ऐसी बात हो जो अदवी के लिए काफ़ी क्लोज हो, एक ऐसा मोमेंट, तो वो कौन सा होगा, या ऐसा कोई सीन जो स्पेशल रहा होगा, आपके करीब रहेगा? ऐसा कोई सीन, हाँ, आई थिंक हम एक पहाड़ के ऊपर शूट कर रहे थे, 40 डिग्री हीट, वो जो गर्मी है, उस गर्मी में मैं एक बहुत ही इमोशनल सीन कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि मैं अच्छा एक्टिंग कर रहा हूँ कि बुरा, मुझे कुछ पता नहीं था। एक तो मैं बाहर सिगरेट शराब ये सब पीता नहीं हूँ, तो मेरा कैरेक्टर उसमें ही स्मोक्स अ लॉट, तो वो उस गर्मी में, बाहर भी गर्मी और अंदर भी गर्मी, वो स्मोकिंग करते करते, वो भी 6-8 दिन वो एक इम्पॉर्टेंट सा इमोशनल सीन करना था। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को डाउट कर रहा था कि यार मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो मैंने वो अपने दोस्तों को दिखाया था वो सीन, वो देखते देखते रोने लगे। तो मैंने कहा ओके चलो डन, कुछ मेहनत कुछ है, मतलब मिठास तो है इसमें। साउथ में शुरुआत भी आपकी वहीं से हुई है, कई सारे साउथ के प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके हैं, अब थोड़ा हिंदी बेल्ट में भी आ रहे हो। क्या ऐसा मेजर चेंज है जो आपको लगा कि इस इंडस्ट्री में, मानो ना मानो, बट ये तो बदलाव ज़रूर है दोनों इंडस्ट्री के बीच में? आई थिंक क्या हो जाता है कि जब लोग एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते ना, तो दूरी बढ़ जाती है। तो आजकल ये पैन इंडिया ट्रेंड की वजह से आना जाना बहुत होता है, हम यहाँ आते जाते रहते हैं, बहुत सारे हिंदी एक्टर हैदराबाद आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से हम सब में एक किस्म का एक क्लोजनेस आ चुका है। तो कहीं ना कहीं खासकर अब अगला जनरेशन जो आएगा ना, वो सेपरेट नहीं करेंगे कि ये इस भाषा का पिक्चर है, ये इस भाषा का फिल्म है, सब इंडियन फिल्म्स की तरह देखेंगे। मुझे वो नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं रिसेंटली दिल्ली में था, और एक वहाँ टैक्सी ड्राइवर बता रहा था कि उसने मलयालम फिल्म देखी थी हिंदी डबिंग में, और मैं खुद जानता हूँ कि मेरा जो ड्राइवर है वो पंचायत और 1.5 सारे हिंदी शोज़ को तेलुगु डबिंग में देखता है, मिर्ज़ापुर को वगैरह वगैरह। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो जो दूरी है ना, वो कम होता जा रहा है, तो हम सब एक हो रहे हैं। बॉलीवुड की तरफ से कितने आपको प्रपोजल्स आए, कितने सारे ऑफर्स आए इस जर्नी के बारे में? आई थिंक आफ्टर मेजर बहुत सारे वॉर मूवीज़ ऑफ़र की गई मुझे, जितने भी सारे बड़े वॉर मूवीज़ हैं वो सब, उनमें से बहुत सारे मुझे ऑफ़र किए गए। पर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेजर संदीप का रोल करने के बाद इट्स नॉट राइट टू डू वन मोर सोल्जर रोल, क्योंकि मैंने उनके पेरेंट्स को एक प्रॉमिस किया था कि ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो पता चला ड्रीम प्रोजेक्ट के बाद और सोल्जर वाले रोल करता जा रहा है। 2-3 बायोपिक्स भी ऑफ़र किए गए मुझे।
There was one love story, one horror film also. But ultimately मैं बहुत पिकी हूँ. मेरी जो पहली हिट थी क्षणम, उसके बाद मैंने 52 फिल्म्स को 55 फिल्म्स को रिजेक्ट किया था. So it has to touch the heart. वो हुआ ना, I'll do it. उसके लिए कुछ भी करूँगा. टच नहीं किया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, कितने पैसे दे रहे हैं. वो सबसे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे. बायोपिक का जिक्र हुआ है तो कौन सा एक ऐसी बायोपिक है जो आपको लगा कि हाँ इससे मैं रिलेट कर सकता हूँ? बहुत सारे बायोपिक्स हैं. आई लव द MS धोनी बायोपिक, वो बहुत अच्छा लगा मुझे. भाग मिल्खा भाग, बहुत सारे हैं जो मुझे अच्छे लगे. आई वुड से द वन बायोपिक दैट आई वुड वांट टू सी, जो मैंने आज तक देखा नहीं है, आई वुड वांट टू सी वन इंडियन वर्जन ऑफ गांधी. मैंने वो देखा नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा वो ब्रिटिश अमेरिकन वर्जन उनकी नज़रिए से है. तो हम क्या सोचते हैं उनके बारे में, वो देखा नहीं है. और ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई किरदार जहाँ पे खुद आप उस रोल में देखना चाहो? मेजर संदीप था और वो मैंने कर दिया. तो मैं ये सोचता हूँ कि बस दैट्स वन थिंग. मैं उन बहुत ही कम एक्टर्स में से हूँ जो इतना लकी है, इतना किस्मत वाला हूँ मैं कि जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने सपना देखा अपने बचपन में, मुझे स्पाई रोल करना था, मुझे जेम्स बॉन्ड किस्म का रोल करना था, मैंने वो गूढ़ाचारी में कर लिया. अब G2 में उतने बड़े पर्दे पे इतना बड़ा कैनवस पे कर रहा हूँ मैं. मुझे मेजर संदीप का रोल करना था. 26/11 के बाद मैंने जब उनकी फ़ोटो देखी थी वो कर दिया. तो कहीं ना कहीं मैं आई एम फुलफिलिंग माई ड्रीम्स. तो आई एम ओके, कंटेंट विद. अच्छा, बॉलीवुड में ऐसा कोई डायरेक्टर या ऐसा कोई आपका फेवरेट एक्टर जिसको आप अपना आइकन मानते हो और उनके साथ काम करने की इच्छा रखते हो? काम करने का तो पता नहीं, बट फॉर मी आमिर खान सर इज़ माई आइकॉन. वो मैं उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ. और मिलना हुआ है? हाँ, उनके घर गया था. हम लापता लेडीज़ के प्रीमियर पे थे हम, और उनके घर पे बैठे हुए थे. ही इज़ अ लवली मैन और ही इज़ द सिंगल बिगेस्ट रीज़न कि मैं एक्टर बना. हाँ, मतलब वो उनकी जो फिल्मोग्राफी है, उनके जो मशहूर फिल्में हैं, वो जिस तरह से फिल्म को अप्रोच करते हैं, वो काफ़ी इंस्पायर किया मुझे. एंड कभी मौका मिला अपने दिल की बात ये रखने की उनके साथ? हाँ, उनका क्या रिएक्शन बोला? वो तो मतलब उन्होंने कितनी बार सुना होगा ये. एंड ऊपर से इस बात की खुशी है कि मंसूर खान साहब की बेटी जैन, वो डकैत में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कर रही हैं. जानकी वाला रोल. एंड यू नो, तो मैं बहुत दफ़ा ऐसा फ़ैन पूछता रहता हूँ, आमिर सर इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं. तो वो तो बातचीत होती रहती है. एक आरोप ये भी लगता है कि बॉलीवुड में घुसना आसान नहीं, क्योंकि इतने सारे लॉबीज़ होती है, इतने सारे अपने अपने सबके फेवरेट्स होते हैं. तो इट्स नॉट दैट ईजी टू मेक एन एंट्री. आपकी अगर बात कीजिए, कभी आपका एक्सपीरियंस ऐसा कुछ रहा? इट इज़ नॉट ईजी टू मेक एन एंट्री एनीवेयर. आप हॉलीवुड ट्राई करो, तेलुगु ट्राई करो, बॉलीवुड ट्राई करो, कहीं भी ईजी नहीं है. क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, देखिए 150 करोड़ की आबादी है या 145 करोड़ की आबादी है. उनमें से शायद पूरे इंडिया में शायद 200 या 250 हीरो हैं, और उनमें से शायद 150 हीरो हैं जिनकी पिक्चर बिकती है थिएटर में. और मैं ऑलरेडी किस्मत वालों में उनमें से एक हूँ. तो यार अब मुझे पता है कि हाउ हार्ड इट इज़ एनीवेयर. आप अगर दिल्ली के नहीं हो और आप दिल्ली के किसी टेक्सटाइल बिजनेस में घुसने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पर भी चैलेंजेस होंगे. सो अल्टीमेटली इट इज़ टफ एवरीवेयर. ओके, चलते चलते और कोई प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप रेडी हो बात करने के लिए, बता अपने जो फैंस हैं उनको हिंट देना चाहे? हाँ, मैं कल ही टीज़ कर रहा था वामिका को कि वामिका अगला फिल्म आपके साथ है. हम G2 आपके साथ और इमरान सर के साथ मैं कर रहा हूँ, और आप भूत बंगला 10th को रिलीज कर रही हो. सवाल था ही मेरा, इससे पहले मैं भूल तो मैं बस ऐसे ही मजाक बना रहा था, टीज़ कर रहा था उसको. तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट G2. 6 अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में शूट किया गया है फिल्म, एंड इट विल कम आउट द एंड ऑफ द ईयर. रिपोर्ट्स कहती है कि धुरंधर 2 के डर से डकैत को रिलीज टल गई थी, और अब तो लेकिन सामना हो रहा है भूत बंगला से. वो पता नहीं अक्षय सर के साथ क्या वो एक डेस्टिनी है. उन्हीं के गाने पे हमने डकैत का टीजर रिलीज किया. तो चीज़ बड़ी है मस्त. मैं उनका फ़ैन हूँ. एंड मेजर भी पृथ्वीराज के साथ रिलीज हुआ था. तो आई डोंट नो, मतलब भगवान ने ऐसे डिसाइड किया है, बट आई एम जस्ट हैप्पी कि तू चीज़ बड़ी मस्त इज़ अ पार्ट ऑफ डकैत.
डर, हल्का भी डर था अंदर नहीं, कि बिल्कुल नहीं। यार मैं ये सोचता हूँ कि आर्टिस्ट के बीच में और आर्ट के बीच में रनिंग रेस नहीं होता। जैसे रनिंग रेस में कोई 20 सेकंड में भागता है तो कोई 19 सेकंड में, लेकिन कला में एक्टर स्लो डाउन नहीं करता अपने एक्टिंग को ताकि दूसरा एक्टर कैचअप हो जाए। Agreed, yes, well said. तो कला में कंपटीशन नहीं है मेरे हिसाब से। और रही बात मार्च 19 की भी, जो उगादी है, तेलुगु न्यू ईयर, जो डकैत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हिंदी वर्जन ऑफ डकैत के लिए अच्छा सा शोकेसिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल डर का नहीं है, सवाल शोकेसिंग का है। तो शोकेसिंग, अब यार Obviously. इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है तो शोकेसिंग हिंदी में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने सोचा 2-3 हफ्ते उस तरफ चले जाते हैं ताकि तेलुगु वर्जन ऑफ डकैत एंड हिंदी वर्जन ऑफ डकैत को अच्छा सा शोकेसिंग रिस्पॉन्स मिले। धुरंधर आपने देखी है? हाँ, ऑफ कोर्स। Awaiting for आदित्य इज अ डियर Dhurandhar फ्रेंड, और बहुत अच्छी लगी मुझे मूवी, बहुत अच्छी लगी। एंड मैंने यही बोला है, अपने ट्वीट में भी लिखा था कि राइटफुली सो इट इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट फिल्म करके। Perfect. Aditi, thank you so much for being so nice and so patient to me. Thank you and all the best for your Thank you, future thank you. endeavors. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।